हेलो। नमस्ते सभी को। राधे राधे। कैसे हो? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है ना। लास्ट क्लास तक अपन ने ट्वेल्थ के बारे में डिस्कशन कर लिया था। जो ट्वेल्थ का 4 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले अपन ने जितनी भी वीडियोस आई थी हमारी, वो ट्वेल्थ से रिलेटेड थी, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग थी। लेकिन आज से अपन जो हमारे पास में वीडियोज लेक्चर आपके लिए आएंगे, वो सारे के सारे 11th के होंगे। और वो जितने भी लेक्चर होंगे वो एज ए कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, जिससे कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे नीट और IIT-JEE और भी जैसे जेट वगैरह जितने भी एग्ज़ाम लगने वाले हैं, उनमें जितना भी अपन कवर करना चाहते हैं उतना इस टाइप से कवर करेंगे कि वो आपके लिए जितने भी कंपटीशन एग्जाम लगते हैं उसमें सभी में काम आए। ठीक है ना। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास। अपन ने आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि जो अभी रिसेंटली नीट वगैरह का फॉर्म फिल चल रहे हैं हमारे पास में, नीट के फॉर्म चालू हैं। आप जिस बच्चे ने नहीं भरा है, नहीं फिल किया है, वो भर लें। IIT-JEE का जो मेंस था, वो उसकी लास्ट डेट 5 अप्रैल थी, वो निकल चुकी है। उम्मीद है कि आपने भर लिया होगा। ठीक है ना। जेट के अभी फॉर्म फिल नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास में अपन को बस ये ध्यान में रखना है कि अपन जितनी भी हमारी क्लासेज आएंगी, वो सारी की सारी क्लासेज इस टाइप से रहेंगी जिससे कि तुम्हारा जो कंपटीशन लेवल है, यानी कि नीट और जी, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्जाम में कर सको। और अपन भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड पर क्वेश्चन करवाने की, जिससे कि तुम्हारा कंपटीशन लेवल के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको अपन एक बार फिर से ढंग से तरीके से कवर कर सकें। ठीक है ना। सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 7 है, यानी कि 11th का चैप्टर है। 11th आप लोगों के लिए दोनों सेगमेंट में 60 से 65% पूछा जाता है। नीट में भी पूछा जाता है और जी में भी पूछा जाता है। इसका मतलब 11th होना जरूरी है। जब तक आप 11th को ढंग से नहीं पढ़ोगे, इसका मतलब 12th पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो जितने भी आपके लिए टाइम मिलता है, जैसे अप्रैल का महीना है, ठीक है ना, एक आपके लिए अप्रैल है, एक आपके लिए मई है, और एक आपके लिए जून है, या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ जुलाई। ये चारों की चारों महीने अगर आप 11th के लिए प्रॉपरली टाइम दे देते हैं, यानी कि अगर आप 11th को ढंग से और तरीके से पढ़ लेते हैं, यानी कि जैसे फिजिक्स की कोशिश करूंगा मैं, जितना भी मेरे को टाइम मिलता है उतना 11th को अपन यहाँ पर ऑनलाइन डिस्कशन कर सकें। ठीक है ना। जितना भी टाइम मिले उतना आप अगर 11th के लिए फोकस कर सकें, अप्रैल, मई, जून और जुलाई महीने में, तो जब आप 12th में होंगे, यानी कि 12th का आप एग्ज़ाम देने के बाद में, जब आपकी उम्र या फिर आपका जो एज है, नीट के लिए तो आपके लिए एज क्वालिफाई करना जरूरी है, नीट के लिए तो एज होना चाहिए जरूरी है, लेकिन जी के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जी के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो जब आप 12th के बाद में जब एग्ज़ाम दोगे, यानी कि कुछ महीने मिलेंगे, 2 या 3 महीने मिल जाते हैं। ठीक है ना। जैसे अब रिसेंटली 16 अप्रैल को एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, 16 अप्रैल के बाद में आपके लिए जैसे जुलाई की समथिंग आपकी डेट आई है नीट के लिए, ठीक है ना, 17 जुलाई बता रहे हैं। उसके बाद में जैसे जी के लिए आ चुकी है डेट। तो इस टाइप से आपके लिए कुछ ना कुछ तो टाइम मिल जाएगा। और वो टाइम वहां पर तो कम मिलेगा, लेकिन अभी आपके लिए क्या है, 11th वालों के लिए स्पेशल फॉर 11th, जो प्रेजेंट में अभी 11th में हैं, जो प्रेजेंट में अभी 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, या फिर अभी हमारे पास में 11th पास करेंगे। ठीक है ना। दोनों टाइप के स्टूडेंट है, दोनों एक ही हैं। ठीक है ना। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ जो 12th पास करेंगे, यानी कि 12th पास आउट स्टूडेंट, जो 12th का जब जैसे 16 अप्रैल को RBSC के बोर्ड के एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो 16 अप्रैल के बाद में आप क्या करने वाले हो, 16 अप्रैल के बाद में जितने भी जो लेक्चर आते हैं, ठीक है ना, उनको आप क्या करोगे, डिस्कशन करोगे, देखोगे, रीड करोगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई करोगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारे पास में जितना भी 11th का पढ़ाया जाए वो इस टाइप से पढ़ाया जाए कि जिससे कि तुम्हारा जो कंपटीशन का एग्जाम्स है, वो उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाएं। ठीक है ना। कोशिश करेंगे अपन। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में जो प्रेजेंट में 11th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जो 4 महीने हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना। प्रेजेंट में बच्चे 12th की चालू कर रखे बैठ के, यानी कि 12th चालू कर दी। अब भाई परसेंटेज बनाना इतना ज़रूरी थोड़ी है। आप लोगों के लिए मान लेते हैं कि 12th में 100% बन जाती है। 1 मिनट के लिए सोचना, तो इसका मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपकी जैसे 100% बन जाती है तो ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए मौका मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपका इसमें रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। इसके लिए तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना है तो 12th तो बाद में ही पढ़ सकते हो। उससे बेटर है कि अभी आप जो 4 मंथ हैं आपके लिए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, उस महीने चारों की चारों महीने में अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सकें। कौन सा, 11th क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ सकें। और हमारे जितने भी डिस्कशन होंगे, यानी कि मैं कोशिश करूंगा यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए 11th क्लास को कंप्लीटली अच्छे तरीके से विद क्वेश्चन
डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है ना। और जो हमारे पास में सीट्स वगैरह रहेगी उसको टेलीग्राम चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा, या फिर उस पर अपलोड कर दी जाएगी, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ये नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, ये मेरे लिए व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप एज ए मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना, मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगा इस पर, ठीक है ना, कॉल नहीं करना है, ओनली ऑन मैसेज, मैसेज करना है। और इस पर आपको बताना है कि आपको किस मॉड्यूल्स या फिर किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, यानी कि हमारे पास में किस चैप्टर के लिए क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन काम करना है, इन 4 महीने आपको ढंग से पढ़ाई करनी है। और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि पर डे या 1 या 2 दिन में एक ऐसा लेक्चर बनाया जाए जिससे कि तुम्हारा प्रत्येक चैप्टर जो रह चुका है या फिर जो 70% के अलावा है, जैसे आरबीएससी ने इस बार 70% डिसाइड किया था, जिसमें से 30% लगभग सारे टीचर्सों ने छोड़ दिया, ठीक है ना, आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड में, राजस्थान के अंदर, ठीक है। अब एनसीईआरटी का सिलेबस से 70% करवा दिया, 30% छोड़ दिया, इसका मतलब तुमने 30% को देखा नहीं। जब तक आपने उसको सिलेबस को देखा ही नहीं है, पर पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब 12th के बाद में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आपके लिए 4 महीने हैं जिसमें आप ढंग से कंप्लीटली अच्छे तरीके से डिस्कशन कर सकें, ठीक है। और मैं सबसे पहले उसी 30% जो हमारे पास में हट चुका है उसी चैप्टरों को अपन पढ़ाने वाले हैं, उन्हीं चैप्टरों के बारे में डिस्कशन करूंगा। 30% में हमारे पास में सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है ना, उसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है, उसके बाद में चैप्टर नंबर 10 है, उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है, और उसके बाद में चैप्टर नंबर 15 है, 15 है, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास में रोटेशनल मोशन वाला है, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला है, ये दोनों चैप्टर, ठीक है ना, ये केटीजी वाला है, और ये हमारे पास में बे ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला है। तो इस टाइप से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनको भी अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना, जो कि हमारे पास में नीट और जी दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि चैप्टर का नाम है रिजिड बॉडी डायग्राम, सॉरी रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है ना, सॉरी दृढ़ पिंड गतिकी, हिंदी वालों के लिए दृढ़ पिंड गतिकी, और इंग्लिश वालों के लिए रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि अपन को इन 4 महीने के अंदर इस टाइप से कोशिश करनी है कि 11th क्लास की जितनी भी हमारी कमियां हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी हो सकती हैं, केमिस्ट्री में भी हो सकती हैं, मैथ या बायोलॉजी में हो सकती हैं, उन सभी की सभी कमियों को क्या करें, अपन क्लियर करें इन 4 मंथ्स के अंदर, ठीक है ना। अगर आपने ये टारगेट बना लिया कि इन 4 महीने में अपन 11th की सारी कमियों को दूर कर लेंगे, तो ये उम्मीद मान के चलिएगा कि आप जब 12th के या तो साथ में 12th के जैसे एग्जाम दे दोगे तब, या 12th के 1 साल बाद 12th पास आउट करने के बाद में आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में एक अप्रोच बना लोगे, ठीक है ना। क्वालिफाई करते हो, मेहनत करोगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। अगर मेहनत नहीं करते हो, अगर इन 4 महीने में भी मेहनत कर ले तो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना जरूरी है। एग्जाम में होता क्या है एक्चुअल में कि जब तक तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तब तक आप क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कैसे होगी, इन 4 मंथ के अंदर आप खूब प्रैक्टिस करो, अभी से लग जाओ, 11th को ढंग से चाट जाओ, एकदम से इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ो, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ या बायोलॉजी को, जो भी आपके पास में सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, उनको ढंग से और तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। बुक्स वगैरह मंगा लीजिए, ठीक है ना, बुक्स वगैरह मंगा लीजिए, और नहीं है तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उन्हीं को करो, उन्हीं बुक्स की स्टडी करो, ठीक है। तो ये अगर आप ये काम आपने अगर इन 4 मंथ्स के अंदर कर लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आसानी से आप आने वाले जो टाइम है, फिर या तो जुलाई या अगस्त से आप क्या करोगे, 12th चालू कर दोगे, और 12th चालू करने के बाद में मार्च या अप्रैल के अंदर आप क्या करोगे, एग्जाम दे करके फ्री हो जाओगे। एग्जाम दे करके फ्री होने के बाद में आपके लिए 2 से या 2.5 महीने या 2 से 3 मंथ मिलते हैं, 2 से 3 मंथ मिलेंगे। उसके बाद में आपका क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। तो ये 4 महीने की मेहनत है ये फिर डायरेक्टली यहाँ काम आने जाएगी आपकी। लेकिन अगर आपने इन 4 महीनों के अंदर पढ़ाई नहीं की, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आपने इन 4 महीनों में 12th को खपा दिया, 12th पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये गारंटी मानना कि आपकी 11th गायब हो जाएगी। 11th जो है वो आपकी गायब हो जाएगी। और 11th गायब होने का मतलब है कि आपका 60 से 65% जो कोर्स है, वो सिलेबस है, वो आपका कम हो जाएगा,
ठीक है। तो ये काम आपको कतई नहीं करना है। प्रेजेंट में आपको बस एक ही फोकस रखना है कि हमको 4 महीने के अंदर इस टाइप से पढ़ना है कि जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रैक्टिस कर सकें, क्वेश्चन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी अपन जिस भी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वाला जो पोर्शन है अपन उसको कवर कर सकें। ठीक है। अब आज की क्लास में अपन बस इतना सा समझाना चाहते हैं आपको कि इन 4 महीने के अंदर आपको इस टाइप से इस तरीके से मेहनत करनी है कि जिससे जो भी तुम्हारे पास में कमियां हैं, 12th वाले भी, 12th के बच्चे 16 अप्रैल को फ्री हो जाएंगे, 12th वाले भी स्टूडेंट, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जितनी भी हमारे पास में कमियां हैं उनको सभी की सभी कमियों को क्या करें अपन दूर कर लें। ठीक है ना, जिससे कि आप कहीं भी किसी भी टाइप का कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें 11th की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी की सारी बातें आपकी समझ आ रही होंगी। अब हमारा जो एक वीडियो लेक्चर आने का सिस्टम रहेगा उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है। ठीक है ना, ध्यान से सुनते जाएं और कोशिश करें पर डे जो हमारे पास में लेक्चर आ रहे हैं उनको देखने की और उनके खुद के नोट्स बनाने की, ये कोशिश आपको करनी है। ठीक है ना, पर डे आपके लिए एक लेक्चर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि हमारे पास में पर डे एक लेक्चर आ जाए। अगर आप आपके पास में कोई भी एक लेक्चर आता है तो उसको आप क्या करोगे, देखोगे, रीड करोगे, प्लस लिखोगे। देखोगे प्लस लिखोगे, लिखना पड़ेगा सर, आपको लिखना पड़ेगा, खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। और जो भी काम मिलेगा लगभग पर डे 10 से 12 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए जाएंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस आपके लिए दिए जा रहे हैं, उनको खुद को करना है, डिले नहीं करना है। पूरा लेक्चर देखना है, ढंग से देखना है, तरीके से देखना है, नोट्स बनाने, खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है ना, नोट्स बना लोगे। जैसे अपन बात करते हैं 7 चैप्टर की, जैसे मैंने 7 चैप्टर के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट कर दिया, रिजिड बॉडी ऑफ डायनामिक्स। ठीक है ना, उसके बाद में जैसे मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में बताया, सेंटर ऑफ मास के बाद में रोटेशनल मोशन के बारे में बताया, इन सारी बातों के बारे में बता दिया, इनर्शिया के बारे में बता दिया। ठीक है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ मैंने बताने के बाद में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं, कोशिश करनी है, चाहे वो गलत हो, सही हो, कैसे भी हो। ठीक है ना, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में जो कंसेप्ट है उसको कंसेप्ट को अप्लाई करने का फॉर्मेट पता नहीं चलेगा। कंसेप्ट को अप्लाई करने का जो फॉर्मेट है वो कब पता चलेगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे। ठीक है ना, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करते हो तब तक चाहे आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, थ्योरी बहुत शानदार है, थ्योरी में आपके 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स के अंदर, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं की तो इसका मतलब आपने फॉर्मेट नहीं पता है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कंसेप्ट आपके दिमाग में है लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। उसका मतलब कब निकलेगा, जब आप कंसेप्ट पढ़ने के बाद में उसकी लाइन लगा करके क्या करें, क्वेश्चंस करें। ठीक है, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक्स मंगा लीजिए। और कुछ नहीं तो लास्ट ईयर के जो हमारे पास में नीट और जी के क्वेश्चंस पेपर हैं, लास्ट ईयर जितने भी लगे हैं उन सभी को मंगा लीजिए, किसी भी पब्लिकेशंस को मंगा लीजिए, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस हैं अपने अकॉर्डिंग। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में मंगा लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में मंगा लीजिए। ठीक है ना, तो ये जब तक आपको काम करना पड़ेगा। और लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं, लास्ट ईयर के, चाहे नीट का हो चाहे हमारे पास में जी का हो, ये सारे के सारे पेपर मंगाएं। ठीक है ना, और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें पर चैप्टर, क्योंकि कुछ चैप्टर तो ऐसे हैं जो आप खुद से ही कर लोगे। कुछ चैप्टर तो जैसे शुरुआत वाले चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है। ठीक है ना, फिजिकल वर्ल्ड वाला है पहला, दूसरा है हमारे पास में यूनिट एंड मेजरमेंट एंड एरर्स। ये वाला चैप्टर तो तुम खुद ही कर लोगे ना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स मंगाएं, यानी कि कुछ भी नहीं तो लास्ट ईयर के पेपर्स परचेज करें और उसके बाद में इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। और फिर भी कहीं पर भी कोई डाउट आ जाता है तो यहाँ पर अपन से डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वो होगा कैसे, पर डे आपके लिए एक लेक्चर आएगा, उसको खुद से लिखना है, देखना है, पूरा कंप्लीटली देखना है। ठीक है ना, और लिखने के बाद में उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और पर डे आपके लिए जो काम मिलता है उसको खुद से ही करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक की कहानी। अब इसके बाद में देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो।